Hello everyone, welcome back to Legalic, and today we are going to start the subject law of torts, starting with the question what is tort or definition of tort. So our today's topic is divided into four parts. The first one is the linguistic meaning, the second one is the dictionary definition of tort, the third one is the definition by jurist, and last the essentials of tort. So the word tort comes from the Latin word tortum meaning wrong. मतलब कि लैटिन जुबान में किसी भी गलत काम को टॉर्टम कहा जाता था। वर्ड टॉर्टम खुद एक और वर्ड टॉर्टस से निकला है और टॉर्टस का मतलब होता है ट्विस्टेड, मतलब कि कोई भी ऐसा टेढ़ा काम जो कि आमतौर पे इंसान ना करे। अब आ जाते हैं डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड टॉर्ट। सो अ टॉर्ट इज अ सिविल ऑफेंस टू अ पर्सन इन विच हार्म हैज अकर्ड एंड अलाउज हिम टू सू फॉर रिलीफ फॉर एन इंजरी दैट अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज इन्फ्लिक्टेड ऑन हिज बॉडी, टू हिज फैमिली और टू हिज प्रॉपर्टी। इसे एक्सप्लेन करने से पहले टॉर्ट की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू विच अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग अदर देन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन और प्रॉपर्टी फॉर विच अ कोर्ट प्रोवाइड्स अ रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्शन फॉर डैमेजेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों डेफिनेशंस के मुताबिक टॉर्ट क्या है? एक सिविल ऑफेंस या सिविल रॉन्ग। तो एक सिविल रॉन्ग या सिविल ऑफेंस होने का मतलब है कि टॉर्ट एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। मतलब कि जितने भी रॉन्ग्स जो कि क्रिमिनल लॉ में बताए गए हैं वो सब टॉर्ट नहीं है। एग्जाम्पल के अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है और वो क्रिमिनल लॉ के अंडर नहीं लिखा हुआ तो वो टॉर्ट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका पड़ोसी आपके घर कचरा फेंकता है, नाउ दिस इजंट अ क्रिमिनल ऑफेंस बट इट इज अ टॉर्ट। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट भी टॉर्ट का हिस्सा नहीं है। मतलब कि एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट में होते हुए अपने पार्टनर के साथ कुछ बुरा करे जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ हो, कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट कहलाएगा जो कि टॉर्ट का हिस्सा नहीं है। इसके अलावा डेफिनेशन में एक और वर्ड यूज हुआ था, डैमेजेस। सो व्हाट इज डैमेजेस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, डैमेजेस इज द form of compensation. Also, damages is a sum of money which is awarded by the court for the purpose of replacing the monetary value of the property or right which has been lost or damaged, or to cover expenses, loss, pain and suffering related to the victim's injury or death. मतलब कि वो पैसे जो कि कोर्ट एक विक्टिम को लेके देती है ताकि उसे कंपनसेट कर सके। तो इस डेफिनेशन के मुताबिक टॉर्ट क्या हुआ? टॉर्ट हुआ एक सिविल ऑफेंस जो कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ना हो और एक ऐसा सिविल रॉन्ग हो जिसकी रेमेडी डैमेजेस की फॉर्म में पे की जा सके। इसके अलावा नेक्स्ट आता है डेफिनेशन बाय ज्यूरिस्ट। नाउ हु इज अ ज्यूरिस्ट? एनी एक्सपर्ट इन लॉ। और इन ज्यूरिस्ट में पहला नाम आता है सेलमेंट का। सो अकॉर्डिंग टू सेलमेंट, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एनी अदर मेयर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। एक्सप्लेनेशन से पहले एक और डेफिनेशन देख लेते हैं बाय विनफील्ड। सो अकॉर्डिंग टू विनफील्ड, tortious liability comes from the breach of a duty that is fundamentally fixed by the law. This obligation is toward persons generally and its breach is remediable by an action for unliquidated damages. Now इन दोनों definitions में word आया है unliquidated. Unliquidated means not specific or not fixed. तो unliquidated damages का क्या मतलब हुआ? The sum of money that cannot be foreseen or assessed by a fixed formula. मतलब कि tort के केसेस में जो पैसे विक्टिम को दिए जाते हैं ये फिक्स्ड नहीं होंगे। ये अमाउंट जज इंजरी को देखकर खुद डिसाइड करेगा। तो इन दोनों डेफिनेशंस के मुताबिक टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जिसकी रेमेडी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की फॉर्म में दी जाए। अब एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ वर्ड्स देख लें। द फर्स्ट वर्ड इज टॉर्ट फीसर। हु इज अ टॉर्ट फीसर? अ पर्सन हु कमिट्स अ टॉर्ट। जो भी बंदा टॉर्ट कमिट करता है उसे टॉर्ट फीसर कहा जाता है। और अगर ये टॉर्ट एक से ज्यादा बंदे कमिट करें तो उन्हें कहा जाता है जॉइंट टॉर्ट फीसर। और जो रॉन्ग एक्ट कमिट किया गया है उसे कहते हैं टॉर्चियस एक्ट। नाउ व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट? किसी भी रॉन्गफुल एक्ट को टॉर्ट कहने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं? द फर्स्ट वन इज अ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। मतलब कि किसी गलत काम को करना या किसी ऐसे काम से रुक जाना जो कि लॉ ने करने को कहा था। सेकंड वन इज ड्यूटी इम्पोज्ड बाय द लॉ, मीनिंग कि जो रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन है इसकी ड्यूटी लॉ इम्पोज करता हो। नेक्स्ट वन इज द एक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल और एक्चुअल डैमेज। मतलब कि जो रॉन्गफुल एक्ट हुआ है उससे कोई ना कोई डैमेज भी कॉज हुआ हो। ये डैमेज एक्चुअल डैमेज या फिजिकल भी हो सकता है या फिर लीगल डैमेज भी, यानी कि आपका कोई ना कोई राइट वायलेट हुआ हो। इसके अलावा फोर्थ एसेंशियल जो कि टॉर्ट प्रूव करने के लिए लाजमी है वो है शुड बी of such a nature that it will bring about a legal remedy in the form of action or damages. मतलब कि ये wrongful act इस तरह की नेचर का होना चाहिए कि इसकी कोई ना कोई compensation, damages या किसी न किसी एक्शन की फॉर्म में दी जा सके। And with that the essentials of tort come to an end. और इसी के साथ आपके लिए क्वेश्चन है, in the law of torts unliquidated damages mean funds that are, ऑप्शंस आपके सामने हैं, not fixed, नॉट लीगल, स्टोलन और स्मगल्ड। करेक्ट आंसर के लिए आप वीडियो भी दोबारा देख सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं @legalicpk। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।